कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ऐ उस्मान, क्या वजह है कि तुम हमारे पास नहीं बैठते? तो उस्मान बिन मज़ऊन थोड़ा शर्मा गए और कहते हैं कि मैं बैठ रहा हूं, और आकर के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठ जाते हैं। अभी जैसे ही वो बैठे कि अचानक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजरों को आसमान की तरफ उठा देते, और आप आसमान की तरफ देखते हैं थोड़ी देर तक। उसके बाद आप अपनी नजरों को आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ लाते हैं और आप अपनी गर्दन को दूसरी तरफ झुका देते हैं, अपनी नजरों को जमीन पर गाड़ देते हैं, और जिस तरफ आपकी गर्दन थी आप उसी तरफ रुख करके बैठ जाते हैं और उस्मान बिन मज़ऊन की तरफ पुश्त फरमा लेते हैं। यह भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मुबारका है कि आप कभी भी मुड़ करके आपने नहीं देखा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे। जब भी आप मुड़ना चाहते थे तो आप पूरे जिस्म के साथ उसकी तरफ मुतवज्जो होते थे, आप कभी मुड़कर नहीं देखे। तो जब आपने अपनी गर्दन मुबारक इस तरफ फेरी तो आपने अपने आप को भी घुमा दिया और उस्मान बिन मज़ऊन की तरफ पुश्त कर ली। फिर अपनी आंखें बंद की और इस तरीके से गर्दन को जुम्बिश देने लगे जैसे कोई कुछ कह रहा हो और आप उसको समझ रहे हो। जब थोड़ी देर तक ये मामला चलता रहा और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोल दी, तो जिस तरीके से आसमान से जमीन की तरफ अपनी नजरों को आप लाए थे, ऐसे ही जमीन से आसमान की तरफ आपने अपनी नजरों को उठाया और फिर आप पहले की हालत पर बैठ गए। उस्मान बिन मज़ऊन कहते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी उस्मान इस्लाम कबूल नहीं किए हुए हैं। कहते हैं, मैंने इससे पहले भी आपके पास कई मर्तबा बैठा, लेकिन आप की ये हालत मैंने नहीं देखी कि आपने ऐसा कोई आपने फेल किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उस्मान, तुमने क्या देखा? कहा, मैंने देखा कि आपने अपनी नजरों को आसमान की तरफ उठाया और फिर जमीन की तरफ देखे और मेरी तरफ पुश्त फरमा लिया, और फिर उसके बाद आपने अपनी आंखें खोली, और जब आपने अपनी आंखें बंद की थी तो आप अपनी गर्दन को जुम्बिश दे रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई आपसे कुछ कह रहा था और आप उसको समझ रहे थे। ये क्या था? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उस्मान, मेरे पास अल्लाह का कासिद आया था। उस्मान बिन मज़ऊन कहते हैं, अल्लाह का कासिद? उसने क्या कहा? कहा, उस अल्लाह के कासिद ने मेरे पास आकर के कहा है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। तो उस्मान बिन मज़ऊन कहते हैं कि इस मज़मून को सुनने के बाद मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो गई, और यही आयत मेरे इस्लाम लाने का जरिया बन गई। आप उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लेते। तो उस्मान बिन मज़ऊन वो सहाबी हैं जिनका सबसे पहले इंतकाल मदीने तैयबा में होता है और सबसे पहले जन्नतुल बकी में आपकी ही कब्र बनती है, और पहली कब्र होने की वजह से कब्र को इतना ऊंचा बनाया गया जैसे ऊंट का कुहान। और बाद रिवायतों में मिलता है कि अगर कोई अपनी फलांग जांचने के लिए कि किसकी सबसे ज्यादा ऊंची फलांग है, वो ये जांचने के लिए हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की कब्र पर फलांग लगा, ये देखने के लिए कि किसकी फलांग सबसे ज्यादा ऊंची। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ये कब्र बनी है और इतनी ऊंची, और बाद में लोग कहते हैं कि कब्र इतनी ऊंची ना बनाओ, बल्कि कब्र जो है वो जमीन के बराबर बनाओ और कब्रों का निशान मिटा दो। ऐसी कोई रिवायत नहीं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ये कब्र बनी है, वो भी इतनी ऊंची। तो यही आयत है जिस आयत को अक़सम बिन सैफी के दो शख्स जो उसके कबीले से मदीने तैयबा आए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि मेरा सरदार अक़सम बिन सैफी पूछता है कि आप कौन हैं और क्या हैं और आप किस चीज की तालीम देते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा पहला सवाल है कि मैं कौन हूं, तो मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं क्या हूं, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। और तुम पूछते हो कि तालीम क्या है? मेरी तालीम यही है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान। कहा, फिर से पढ़िए। आका अलैहिस्सलाम ने फिर से दोहराया, यहां तक कि उन लोगों ने याद कर लिया, और याद करके जब वो अपने कबीले में गए, अक़सम बिन सैफी ने कहा कि तुमने क्या देखा, क्या मुलाकात हुई? कहा, हाँ मुलाकात हुई। वो तो इतने नेक और बुर्दबार और इनकिसार और आजिजी और इनकिसारी वाले शख्सियत है कि है तो बड़े कबीले के, बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं और मुज़र खानदान के सबसे आला कबीले के हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कौन है तो उन्होंने सिर्फ अपना नाम बताया, कबीले का जिक्र ही नहीं किया, हसब और नसब का जिक्र ही नहीं फरमाया। और उनकी तालीम ऐसी बेहतरीन जो हम तुमको सुनाते हैं। जब वो तालीम सुनाई, यानी ये आयत सुनाई
तो अक्सम बिन सैफी ने अपने कबीले वालों को जमा किया और ये तालीम अपने कबीले वालों को सुनाकर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पूरी दुनिया की सरदारी मिले तो जाओ मदीने तैयबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाए हुए दीन पर अमल करो और कबूल कर लो, ताकि तुम पूरी दुनिया के सरदार बना दिया। पूरी कौम इस्लाम के दायरे में आ जाती है इस आयत के जरिए। क्या है इस आयत में? सुनते तो हर हफ्ते हैं, लेकिन आओ देखें क्या है इसमें। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा, बेशक अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है बिल अदल, अदल करने का, वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा, और नेकी करने का और अपने रिश्तेदारों को अता करने का। क्या? अदल यानी इंसाफ। दूसरा एहसान, नेकी करो, और वह ईताई ज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों को दो, अता करो, उन्हें खुश करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 बातों का हुक्म दिया है और 3 बातों से मना किया है। इसमें जो पहला लफ्ज है अदल, इस अदल के हवाले से हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस अदल से मुराद है कलमा तैयबा की गवाही देना। इंसाफ क्या है? अपने आप को जहन्नम से बचा लेना, ये इंसाफ। अपने साथ इंसाफ, अपने आप को जहन्नम से बचा लेना। कैसे बचाएंगे? हमने कलमा पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, और इस कलमे की बरकत यह है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार, कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुहम्मद अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दे। तो गोया जिसने इस्लाम कबूल कर लिया उसने अपने साथ इंसाफ कर लिया। तो उन मुसलमानों से गुजारिश है कि जब अपने साथ आपने इंसाफ किया है तो फिर अपने रिश्तेदारों के साथ भी इंसाफ कीजिए, अपने घर वालों के साथ भी इंसाफ कीजिए, अपने मुसलमान भाइयों के साथ भी इंसाफ कीजिए। आज मुसलमानों को पता नहीं क्या हुआ, इंसाफ की भीख मांगने के लिए वो गैरों के पास जाते हैं। जो मुशरिक है, जो अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे, वो तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। ऐसों से इंसाफ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इंसाफ, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, कलमे को मान लेना और तौहीद का इकरार कर लेना, यह सबसे बड़ा इंसाफ। अपने आप को जहन्नम से बचाओ। शैतान तो चाहता ही यही है कि हम कलमा पढ़ लें, अपने आप को जहन्नम की आग अपने ऊपर हराम कर लें, लेकिन काम ऐसे ऐसे करें कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम में डाल दे। ऐसे ऐसे काम करें। मामूली काम भी ऐसे हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, लेकिन मामूली नहीं है। बहुत सारे काम जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन वो काम ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उन कामों के जरिए से हमें जहन्नम के पहले तबके में नहीं बल्कि सबसे आखिरी तबके में रखे, जहां सबसे ज्यादा और सख्त अज़ाब। कौन होगा वह? मुनाफिक होंगे। और मुनाफिकों की 4 अलामत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। उन 4 अलामतों को हम बहुत हल्का समझते हैं। शैतान ने हमें उसी अलामतों के अंदर और उन्हीं बुराइयों के अंदर मुलव्वस कर दिया। बहरहाल तो फरमाया अदल करो। चूंकि आज एक मुहर्रम है और सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी आज के दिन बताई जाती है, तो आपके हवाले से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूं। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक इलाके में गए। आपने देखा, आपका अदल इंसाफ देखें किस तरीके से आपने इंसाफ। आपने देखा कि एक बूढ़ा है, भीख मांग रहा है। आपने अपने गवर्नर से पूछा कि ये बूढ़ा कौन है और ये भीख क्यों मांग रहा है। गवर्नर ने बताया कि ये यहूदी है और अब इसका कोई जरिया नहीं है, इसलिए अब भीख मांग करके अपना पेट भरता है। तो उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कितनी अजीब बात है कि जब ये जवान था तो तुम इससे जिजिया लेते थे, और अब जब ये बूढ़ा हो गया है तो अब तुमने इसको भीख मांगने पर लगा दिया है यहूदी, लेकिन जब ये जवान था तो ये हमें जिजिया देता था। इसलिए अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अब ये बूढ़ा हो गया है, अब इसका वजीफा मुकर्रर करो और इसको भीख मांगने से रोको। आपने उसको वजीफा मुकर्रर करवाया इसलिए कि जब जवान था तो इसने जिजिया दिया था, अब इसका हक है कि इसको बुढ़ापे में वजीफा दिया जाए। यह अदल इंसाफ था सैयदना उमर फारूक आज़म। वक्त के गवर्नर मिस्र के सैयदना अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा एक गरीब के साथ उसने घोड़े की रेस लगाई, दौड़ लगाई। गरीब का घोड़ा फुर्तीला था, वो दौड़ पड़ा और गवर्नर के बेटे को उसने हरा दिया। बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। गवर्नर के बेटे ने उस गरीब को कई डंडे मारे
कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घोड़े से आगे तूने अपना घोड़ा निकाला, जानता नहीं मैं गवर्नर का बेटा हूं, तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। जब उसने डंडे खाए उसको बड़ी तकलीफ हुई, उसने ये पूरी शिकायत लिख करके सैयदना उमर फारूक आजम के हवाले कर। तो उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हुक्म दिया कि गवर्नर यानी हज़रत अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया जाए और उनके शरीर बेटे को बुलाया जाए। बुलाया गया। जब ये दोनों आए, आपने पूछा, हज़रत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अम्र बिन आस से पूछा कि मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, वो ये कि क्या लोगों की माओं ने अपने बच्चों को आजाद नहीं पैदा किया है? कहा बेशक आजाद पैदा किया है। तो कहा तुम उनको अपना गुलाम क्यों समझ रहे हो? कहा हुजूर क्या हुआ? कहा तुम्हारे बेटे ने एक गुलाम को सिर्फ घोड़ा आगे निकाल देने की वजह से उसने डंडे मारे। अमर बिन आस ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं। आपने उनके बेटे से पूछा क्या तूने ऐसा नहीं किया? कहा मुझसे गलती हो गई। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम उस शख्स को इतना माल देंगे कि वो राजी हो जाएगा और मेरे बेटे को माफ कर देगा। उमर फारूक आजम ने फरमाया नहीं, माल के जरिए से नहीं, मैं इंसाफ के जरिए से इसको इंसाफ दिलाऊंगा। आपने एक डंडा उस शख्स को दिया और फरमाया जितनी ताकत से और जितने डंडे इसने तुझे मारे थे अभी मेरे सामने तू इसको मार। और पूरी अवाम के सामने गवर्नर के बेटे को डंडे पर। आप अंदाजा लगाएं कि उमर फारूक आजम का इंसाफ क्या था। इंसाफ और अदल में थोड़ा फर्क है। अदल कहते हैं कि जो जिस चीज का हकदार है उसको वही दो, और इंसाफ कहते हैं कि सब में बराबर बराबर तकसीम कर दो, इसको इंसाफ करो। अदल इंसाफ में ये फर्क है। अलबत्ता अदल ये बहुत मुश्किल काम, और अदल जो है वो हर आदमी अपनी ताकत की बिसात नहीं कर सकता। अदल करना ये गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही काम। अगर इंसान करे तो लोग उस पर इतराज करें। जैसे बाप की जायदाद में से बेटे को दुगना मिलेगा, बेटी को एक हिस्सा मिलेगा, ये अदल, ये उसका हक है, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। तो अदल और इंसाफ के करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। हज़रत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदल भी फरमाया। एक मरतबा आप अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे, आपने अपने बेटे को घर के बाहर खड़े किया और फरमाया कि किसी को भी अंदर ना आने दे, किसी को भी, ये कह करके बताया कि कोई भी आ जाए अंदर नहीं आने देना। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बाहर खड़े हैं और आप अंदर कुछ मशवरा कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। इतने में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। फरमाया ऐ अब्दुल्ला क्या अमीरुल मोमिनीन है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते अर्ज करते हैं कि हाँ अंदर हैं, कुछ जरूरी काम कर रहे हैं और मुझे खड़े किया है कि मैं किसी को अंदर जाने न दूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप अंदर तशरीफ ले जाएं। फरमाया नहीं, जब तुम्हें इजाजत नहीं है तो मैं क्यों दखल अंदाजी करूं। ये कह करके आपने फरमाया कि मैं किसी और वक्त आपसे मिल लूंगा। ये कह करके आप तशरीफ ले आए। जब आप अपने घर आए तो उमर फारूक आजम ने अपना काम मुकम्मल किया और बाहर निकले। बेटे से पूछा कोई आया तो नहीं? कहा कि सैयदना इमाम हुसैन आए थे। कहा तो फिर आने क्यों नहीं दिया? कहा आपने ही तो कहा था किसी को अंदर नहीं आने देना। कहा मैंने किसी को कहा था, हुसैन कोई आम इंसान नहीं है, वो नबी के शहजादे हैं, तुमने बड़ी गलती की। और फिर आप अपने अमामे को उतारा और उतार करके अपने हाथों में लिया और सैयदना इमाम हुसैन के पास आप गए और दस्तक दी। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बाहर आए तो हज़रत उमर फारूक आजम ने फरमाया शहजादे आप जब आए थे तो अंदर क्यों ना तशरीफ लाए? कहा मैंने देखा कि आपके साहबजादे बाहर खड़े थे तो मैंने सोचा कि अगर मैं गया तो आपको दखल अंदाजी होगी, इसलिए नहीं आया। कहा वो और लोगों के लिए हुक्म था, आपके लिए नहीं था। और फिर आपने अपनी दस्तार आपके कदमों में रखी और फरमाया कि उमर वो है जब मक्के की पहाड़ियों में जब उसका बाप 10 ऊंटों को खड़े एक लाइन में खड़े करने के लिए कहा करता था तो एक ऊंट भी उससे न संभलता था। और आज ये आपके नाना का सदका है कि 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर ने आज तमाम मुसलमानों को और तमाम इंसानों को एक नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये आपके नाना का सदका है। इसके बाद जब भी आपको मुझसे मुलाकात का शर्फ अगर देना हो आप बिला झिझक तशरीफ लाएं। और ये कह करके आपने अपने सर के बालों को पकड़ा और फरमाया हुसैन ये सर के बाल भी ये आपके नाना का सदका है, इसलिए आप इसके बाद आप मेरे दरवाजे पर आए तो यूं ना जाएं बल्कि जरूर मुझे मुलाकात का शर्फ बख्शे। ये कह करके आप सैयदना इमाम हुसैन जब बहुत आपकी उम्र जब नन्हे शहजादे थे, तकरीबन 10 साल के थे, उस वक्त एक मरतबा आप मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। उस वक्त हज़रत उमर फारूक आजम मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे। हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ लाए और आपने
आते ही है तो उमर फारूक आजम से कहा, उमर ये मेरे नाना का मिंबर है, उतरो नीचे और जा करके अपने नाना के मिंबर पर बैठो। है तो उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल के शहजादे से यह सुना कि उतरो नीचे। आज अगर हमारी मस्जिद के इमाम का बेटा भी आ जाए और सिर्फ खड़ा हो जाए खुतबे के टाइम, तो शायद इमाम लोगों को इशारा करे कि इसको बैठाओ। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि खुलफाए राशिदीन अहले बैत का कितना अदब करते थे। 10 साल के शहजादे हैं, कह रहे हैं उमर नीचे उतरो मेरे नाना के मिंबर से और जाओ और अपने नाना के मिंबर पर बैठो। है तो उमर फारूक आजम नीचे आए और कहने लगे, शहजादे मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं, मैं आपके ही नाना के मिंबर पर बैठूंगा, मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं। इमाम हुसैन फरमाते कि आपके नाना का कोई मिंबर नहीं? कहा नहीं, तो आप फिर ठीक है, आप मेरे नाना के मिंबर पर बैठ जाए। जब आपके नाना का कोई मिंबर नहीं है तो फिर आप मेरे ही नाना के मिंबर पर बैठे। अब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर जब है उमर फारूक आजम बैठे तो आपने एक तारीखी जुमला फरमाया, पहले तो मुझे अबू बकर ने बिठाया था और हुसैन ने नीचे उतार दिया, मैं उतर गया, लेकिन अब दूसरी मर्तबा मुझे हुसैन ने बिठाया है। अब अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे उतार कर बताए, अब मुझे हुसैन ने बैठाया। यह सैयदना इमाम हुसैन का अदब एहतराम और खास तौर पर अहले बैत का अदब एहतराम खुलफाए राशिदीन के। हम किसी की बातों में ना आए और खास तौर पर खुलफाए राशिदीन की तौहीन से अपने आप को बचाएं जैसे बचाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया अदल करो, इंसाफ करो, वल एहसान, एहसान करो। अदल इंसाफ करेंगे तो ऐसा होगा कि कभी हमने किसी को कोई चीज दी, तोड़ने में कभी चीजें बड़ी छोटी टूट जाती, तो फिर इंसाफ करने का हुक्म है तो क्या होगा? वो बंदर की तरह हम उसको बराबर करने के चक्कर में उसको तोड़ देंगे या उसको खा लेंगे? नहीं, अब एहसान करना है। इंसाफ करते करते ये हो गया कि हमने कोई चीज तोड़ दी थी, लेकिन एक बड़ी टूट गई, एक छोटी टूट गई। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर एहसान भी। एहसान क्या है? छोटी अपने लिए रख लो, बड़ी अपने भाई को, ये एहसान। हर जगह इंसाफ से काम नहीं चलेगा, कहीं वो जो अपने लिए पसंद करते हो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो, यही ईमान है। एहसान करो और फिर फरमाया व ईताइज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों को अता करो। यानी एहसान किसके साथ करो? तो फरमाया सबसे पहले तुम्हारे अपने रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले हैं, उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, उन्हें अता करो। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र में बरकत हो, तुम्हारे माल में ज्यादती हो और तुम्हारा खात्मा बुरी मौत में न हो, तो तुम अल्लाह पर ईमान रखो, उससे डरो और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। ये बहुत जरूरी है। ये 3 चीजों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और 3 चीजों से मना फरमाया। वयनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य, अल्लाह ताला मना फरमाता है फहशा से, बेहयाई से। बेहयाई आज सरेआम लोग कर, कोई गाली दे रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई नाच रहा है, तरह तरह की बेहयाई कर रहे हैं। इस बेहयाई से अल्लाह ताला ने मना किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्नह, कि हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में लेकर जाएगा। वल बज़ाउ मिनल जफाई वल जफाउ फिन्नार, और बेहयाई बहुत बड़ी बुराई है और बुराई तुम्हें जहन्नम में लेकर जाएगी। बेहयाई से अपने आप को बचाओ। वल मुनकर, और बुराई से अपने आप को बचाओ। आज बुराई का सैलाब गर्म है, कहीं जुआ है, कहीं सूद है, कहीं शराब है, कहीं नाच गाने है। हमारे शहर का हाल बद से बदतर हो गया है और आज हर इंसान ये चाहता है कि तब्दील हो जाए सब, लेकिन खुद तब्दील नहीं हो, खुद तब्दील नहीं होना है, सबको तब्दील करना है। तो शुरुआत हमें पहले अपने से करनी है, फिर लोगों से करनी है। और याद रखें ये इंसान की सरशस्त में शामिल है कि जब आप किसी को मना करेंगे ना तो वो वही करेगा। आप किसी दीवार को गंदा अगर करना चाहते हैं तो उस पर लिख दीजिए कि यहां थूकना मना है, फिर देखे लोग कितना थूकेंगे। लिख दीजिए यहां पेशाब करना मना है, फिर देखे लोग कितना पेशाब करेंगे। इंसान को जिस चीज से रोका जाता है वो वही करता है। ये शर्कस लोगों का काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वल बग़य, और शर्कसी से, बुराई करने में, फहाशी करने में, बेहयाई करने में तुम शर्कशी ना करो, जालिम ना बनो। बाज लोगों ने वल बग़य का तर्जुमा जुल्म से भी किया है कि अल्लाह ताला ने जुल्म से मना किया। जुल्म क्या है? किसी पर जुल्म करना यह भी हराम है और अपने ऊपर जुल्म करना यह भी हराम है। मिसाल के तौर पर खुदकुशी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब
कोई मुसलमान अपने सामने किसी मुसलमान की जानिब सिर्फ हथियार दिखाता है, उसके पास चाकू है, उसने सिर्फ अपने सामने वाले को दिखाया, डराया उसको, उस पर अल्लाह की और फरिश्तों की लानत हो, सिर्फ डराने पर। आप क्या समझते हैं? अपने हाथ से अपनी जान लेना ये कोई मामूली काम है? कोई मामूली गुनाह है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मना फरमाया कि अपनी जान मत लो, ला तक्तुलू अनफुसकुम, और अपनी जानों को कत्ल न करो, ये खुदकुशी से मना ही तो है। जुल्म न करो। फरमाया जब दो मुसलमान आपस में तलवार निकाल लेते हैं तो जो कत्ल होता है वो भी जहन्नमी है और जो कातिल होता है वो भी जहन्नम। साहबे किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल जहन्नमी है ये समझ में आता है इसलिए कि उसने एक मुसलमान को कत्ल किया, लेकिन कत्ल होने वाला क्यों जहन्नमी है? फरमाया जो कत्ल हुआ है वो भी ये चाहता था कि वो अपने सामने वाले मुसलमान भाई को कत्ल करे। कत्ल करना ये जुल्म है। अल्लाह ताला ने हमें जान दी है, ये जान लेने का हक सिर्फ अल्लाह का है। ना हम किसी की जान ले सकते, ना अपनी जान ले सकते, ये हराम है। आप कत्ल नहीं कर सकते किसी का और ना ही आप अपना कत्ल कर सकते। कितने बुज़दिल है वो लोग जो खुदकुशी करने के लिए सोच रहे या कर चुके। क्या सोचकर करते हैं कि मेरे खुदकुशी करने के बाद लोग मुझे कहेंगे कि अगर हमने उसकी बात मान ली होती तो जिंदा होता। आपके मरने के बाद लोग सिर्फ इतना कह देंगे और चुप हो जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आपको कोई फरिश्ता आकर बता पाएगा? या जिसने खुदकुशी किया किसी फरिश्ते ने उसको जाकर बताया कि तेरे बाद तो लोगों को बड़ा अफसोस हुआ तूने खुदकुशी कर ली? नहीं, जैसे ही मरते हैं खुदकुशी करने वाले वैसे ही अजाब में मुब्तला कर दिए जाते, कोई खैर खा नहीं होता उनको, और जिस हालत में मरते हैं वही हालत में वो जहन्नम में होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है बेहयाई से, बुराई से और जुल्म करने से, और फिर फरमाया याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये नसीहत है, ये नसीहत है ताकि तुम इसको कबूल करो, इसको मानो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।